इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 पंचकुला में आज एक डेड बॉडी मिलती है। अफसर लोगों ने, अधिकारियों ने यही बताया कि उनकी मैडम का हाथ है, वो ही है सारा करता धरता। अगर आपने क्राइम किया है और आपके हाथ अगर लंबे हैं तो आपसे 10 कदम हाथ पुलिस के भी लंबे हैं। उसके तो पढ़ाने के लिए भी पैसे, कॉपी किताब के लिए भी नहीं है हमारे पास। 10-12 घंटे में ही पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर दिया। और अंतिम संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास, जेब में मजदूरी करने वाले हमारे पास कुछ भी नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 पंचकुला में आज एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी संदिग्ध हालत में मिलती है, जिसके बाद डायल 112 मौके पर पहुंचती है और जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और गहनता से जांच की जाती है, क्योंकि जो मृत शरीर है, डेड बॉडी मिली थी, उस पर काफ़ी जो वार किए गए थे, जिसके बाद उसकी हालत जो है काफ़ी गंभीर थी। इसके साथ साथ जो बड़ी जानकारी हासिल हुई है वो, जिसकी जो डेड बॉडी वहाँ से प्राप्त हुई, उसका नाम शिव कुमार शाह बताया जा रहा है, जो कि इनका नाम उर्फ सिब्बू से नाम से संबोधित किया जाता था, जो कि गांव अभयपुर 348 नंबर में रहते हैं और जीरकपुर एक टिम्बर कंपनी है, उस कंपनी के अंदर मजदूरी का काम करते थे। और इसके साथ साथ उनके एक बच्ची है जिसकी उम्र करीबन 15 साल है और जो बेटा है उनकी उम्र करीबन 14 साल बताई जा रही है। उनकी धर्मपत्नी जिनका नाम रानी देवी बताया जा रहा है। और फिलहाल इस पूरी कड़ी के अंदर कहीं ना कहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस पूरी कड़ी के अंदर उनकी पत्नी का ही हाथ है इस पूरे कत्ल को करवाने में। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि रानी देवी आज से 6 महीने पहले भी जो एक उनके पति ने FIR दर्ज कराई थी, क्योंकि वह घर से गुमशुदा हो गई थी। और गुमशुदा होने के बाद उनके पति ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जो कि थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके बिहाफ पे पुलिस को शक होता है कि आज से 6 महीने पहले भी ऐसी एक घटना हुई थी, तो कहीं ना कहीं इस तार जो है इस कत्ल का कहीं ना कहीं इनकी पत्नी से ना जुड़ा हो। जिसके बाद पुलिस जो है गहनता से जांच करती है और जांच करने के बाद कहीं ना कहीं पता चलता है कि हाँ, इस कत्ल के अंदर उनकी पत्नी का ही पूरा हाथ है। तो इसके साथ साथ उनके पति के साथ कोई व्यक्ति जिसका नाम विजेंद्र बताया जा रहा है, जो कि इस शिव कुमार उर्फ सिब्बू के साथ पहले कंपनी में काम करते थे, जो कि सिब्बू के यानी कि शिव कुमार उर्फ शिव कुमार शाह उर्फ सिब्बू के दोस्त भी थे, जो कि उनके घर में उनका आना जाना भी था, जिसका नाम विजेंद्र बताया जा रहा है, जो फिलहाल इस षड्यंत्र के अंदर उसका भी हाथ बताया जा रहा है। क्योंकि जो दोनों ने पत्नी ने यानी कि जो उनकी पत्नी रानी देवी है, उनकी पत्नी ने मिलकर और जो विजेंद्र जो बताया जा रहा है, ये दोनों मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं। उस षड्यंत्र के तहत इस जो पति है उनके कत्ल कर दिया जाता है। इसके साथ साथ जो बड़ी जानकारी ये हुई है, क्योंकि जो पति है वो उनका मर्डर हो चुका है, लेकिन जो बच्चे हैं वो फिलहाल 2 बच्चे जो हैं फिलहाल वो अनाथ हो चुके हैं, क्योंकि पिता है बच्चों के वो भी फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब समझिए कि उस बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी, जो 2 बच्चे हैं फिलहाल वो अनाथ की कगार पर हैं। लेकिन अब देखिए इस तरह का जो संगीन आरोप है उसमें करने के लिए किस तरह से एक पत्नी ने ही अपने पति को मरवा दिया। लगातार आपने कहानियां सुनी होंगी, लगातार आपने खबरें देखी होंगी, लेकिन ये मामला फिलहाल गांव अभयपुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 से आता है, जहां पर एक पति को अपने पत्नी के द्वारा ही कत्ल कर दिया जाता है। और ये मामला फिलहाल अब थाने तक पहुंचा हुआ है और पुलिस लगातार दबिश कर रही है और फिलहाल पता लगाया जा रहा है कि फिलहाल वो दोनों व्यक्ति कहां पर हैं। और आगे की जो इंक्वायरी है वो पुलिस लगातार उस पर कर रही है, क्योंकि जिस तरह और भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कत्ल किया गया है, ऐसा भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कत्ल जो है कई तरह से वार किए गए हैं, कई तरह से गर्दन के अंदर वार किया गया, पेट पे कई वार किए गए हैं। तो साथ साथ जो स्पॉट के अंदर जो कुछ दारू की बोतल मिली है, और यहाँ तक बताया जा रहा है कि रात को उस व्यक्ति ने, उसके लड़के ने घर पे फ़ोन किया था कि पिताजी आप कब तक घर पहुँच रहे हो, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, आप घर पहुँच जाइए। तो जो शिव कुमार सिब्बू है उनका ये कहना था कि 10 मिनट तक मैं घर पहुंच रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी रात तक वो घर नहीं पहुंचते। तो कहीं ना कहीं उनकी पत्नी जो है वो संपर्क भी नहीं करती है कि मेरा पति फिलहाल कहां है। पुलिस को यहां पर भी शक होता है कि ऐसा क्या था जो आपकी पत्नी ने आपको याद तक नहीं किया। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो अपनी जो छानबीन है या फिर पुलिस अपनी कार्रवाई है, आप ये समझ लीजिए कि पुलिस से बच पाना नामुमकिन है। अगर आपने क्राइम किया है तो पुलिस उस क्राइम को तोड़ने के लिए बैठी हुई है। तो इसीलिए क्राइम करने से पहले आपको 100 बार सोचना होगा कि ये क्राइम किया है तो क्या मैं बच पाऊंगा या नहीं। लगातार आपने खबरें देखी होंगी, क्योंकि क्राइम किया जाता है और क्राइम करने के बाद वो पकड़ में भी आता है, लेकिन लगातार देखने के बाद भी आज की डेट में समाज की बात करी जाए और ऐसे काम जो है लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पहले उनके भाई ने क्या कुछ कहा है और साथ में उनके पड़ोसियों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नाम क्या है आपका? विश्वनाथ सर। क्या कुछ जो है मामला आपको संज्ञान में आपके आया है, क्या कुछ चला पता? सवेरे सर फ़ोन किया था, किसी बंदे ने किया था, तो मैं वहाँ से भागा हुआ आया था। अंतिम वो बोला कि मर गया। मैंने तो उनका बात विश्वास नहीं किया, फिर यहाँ आया तो यहाँ देखे तो सही बात निकला है सर। तो आपके सगे भाई थे वो? हाँ जी, मेरा सगा भाई था। क्या सर मतलब अब आपको क्या सूचना मिली, कैसे क्या कुछ मर्डर हुआ, कैसे कुछ हुआ है? सर मर्डर के बारे में तो कुछ सूचना नहीं चली है हमारे को अभी तक, जो कैसे हुई है नहीं हुई है। तो फिलहाल डेड बॉडी आपको दे दी कि पोस्टमार्टम हो गया है क्या? नहीं हुआ है सर, अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ सर। ठीक है, तो क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही करते हैं, 2 औलाद है सर उनका, एक तो लड़का है एक लड़की है, और
कल जो है प्रशासन ने बोले हैं कि उनको डेड बॉडी मिल जाएगा, तो हम तो अभी कुछ लेके आए नहीं है सर। अंतिम संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास जेब में। आया भाड़ा किराया 500 रुपये किसी से लेके आया था सर, वो भी उधार पैंचा। मजदूरी करने वाले, हमारे पास कुछ भी नहीं है सर। सरकार से निवेदन है जो कुछ दे दे, उनको अंतिम संस्कार कर लेंगे। तो फिलहाल जो लड़का और लड़की हैं वो फिलहाल कहाँ रहेंगे, कैसे क्या उसका इंजाम? अब उनको तो इंजाम सरकार ही करेगा ना सर। कुछ हम गरीब आदमी, हम तो बच्चे पालते हैं, सरकारी नौकरी, वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं सर। उसके तो पढ़ाने के लिए भी पैसे, कॉपी किताब के लिए भी नहीं है हमारे पास। आप कहाँ रहते हैं? करनाल में रहते हैं जी, किराए पे। आपकी फैमिली भी करनाल में? हाँ जी। ठीक है। ये आपके साथ कौन बैठे हैं? ये तो यहीं रहते हैं जी। नाम बताइए। कृष्ण कुमार जी। आपको क्या सूचना मिली थी और क्या कुछ अब तक जानकारी मिली है? सूचना ये मिली जी 10 बजे के आसपास कि जी वहाँ मर्डर हो गया जी। जिनका मर्डर हुआ है उनकी मैडम रोई हुई थी। मैं कमरे से निकला था, उनको मैंने देख कर नहीं, मेरे को दिल को तसल्ली नहीं मिली, तो मैंने उनसे पूछताछ की वहाँ बंदों से। बंदों ने मुझे बताया कि जी ऐसा ऐसा बात हो गई है। फिलहाल अभी क्या आप लोगों को जानकारी मिली है कि मर्डर कैसे हुआ है, किसने किया? जानकारी जी ये मिली है कि इनकी मैडम का मतलब जी हाथ है जी। अच्छा, जिनकी मौत हुई है उनकी मैडम ने उनको मरवाया? हाँ जी, हाँ जी, ये हमारे लिए जानकारी प्राप्त हुई है। साथ में कोई और भी लोग हैं जो इस मर्डर में शामिल हैं? बिल्कुल जी, साथ में। अब नाम मनू की हमें पता नहीं है, इतना है कि इनकी मैडम का हाथ है जी। क्या आपको पता है इसके बारे में जी कि इनकी मैडम ने मर्डर नहीं किया, सर, आपकी भाभी ने ही? हाँ अभी पता चला है सर। अच्छा, अभी पता चला है। किसने यहाँ बताया ये बात? ये बात अंदर से पता चला है सर। तो क्या वो मैडम जो आपकी भाभी हैं वो अरेस्ट हैं? हम उनको नहीं देखे हैं सर। नहीं देखे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। हिरासत में लिया हुआ है। हमें तो यहीं से सूचना मिली है कि उनकी मैडम का हाथ है, वो ही है सारा करता धरता। सुनिए, तो ऐसा क्या रहा मतलब कि जो उन्होंने कत्ल कराया, ऐसी कुछ सूचना मिली आपको? अब ऐसी सूचना कुछ नहीं है। उन्होंने हमारे लिए अफसर लोगों ने, अधिकारियों ने यही बताया कि मतलब कि उसका मैडम का सारा हाथ है जी। ठीक है। हाँ। अब इस पूरी घटना के बाद कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का अंदाज़ा जरूर लगाइए कि जो क्राइम, मैंने जैसा पहले ही बताया कि क्राइम अगर आप करते हैं तो पुलिस के हाथ भी बहुत लंबे हैं। अगर आपने क्राइम किया है और आपके हाथ अगर लंबे हैं तो आपसे 10 कदम हाथ पुलिस के भी लंबे हैं। 24 घंटे भी नहीं बीते और इस पुलिस ने इस केस को सॉल्व भी कर दिया, यानी कि 10-12 घंटे में ही पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर दिया। पुलिस जो है लगातार संगीनता से इसकी पूरी जाँच की जा रही है। अब देखना यह रहेगा कि इस गुत्थी के अंदर कितने लोग शामिल हैं और किस तरह की जो भावनाएँ जो ठेस पहुँचाएगी। और फिलहाल सबसे बड़ी बात कि उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है जिसके 2 बच्चे जो हैं वो फिलहाल अनाथ हैं। खबर को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की खबर जो है कहीं ना कहीं आपको झकझोर जरूर देगी कि आज एक पत्नी ने ही अपने पति को मरवा दिया और मरवाने के बाद आज वो 12 घंटे भी नहीं बीते हैं और पुलिस की सलाखों के पीछे चली गई है और पुलिस ने उस गुत्थी को सुलझा दिया। धन्यवाद।